हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंग यानी आपके पेनिस का टेढ़ा हो जाना, टेढ़ापन या फिर छोटापन यानी सही विकसित ना होना। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। क्योंकि इस टाइप की जितनी भी वीडियो हैं ये हमारे लिस्ट में नहीं था, इस टाइप के वीडियो पर मैं वर्क करने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे, चूंकि ये चैनल हेल्थ से रिलेटेड है तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो उसका रिप्लाई देना, उसके जवाब में हमें बताना, उसके जवाब में हमें वीडियो बनाना, ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए इस टाइप की वीडियो में लेकर के आया हूँ। नहीं तो इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी वीडियोस हैं वो नॉन एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली हैं, यानी कि इस पर जो है यूट्यूब के तरफ से बिल्कुल ब्लॉकेज है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम आज के डेट में जनरेट नहीं होने वाली है। लेकिन चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, आप लोग हम पर बिलीव करते हैं, आप लोग हमें प्यार दिए हैं, इतना जल्द इस चैनल पर इतने फॉलोअर्स गेन हुए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप लोगों का भरोसा हम पर है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस भरोसे को बिल्कुल कायम रखूं और आपकी हर संभव सहायता कर सकूं। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक आज का ये है पेनिस का टेढ़ापन और छोटापन कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेढ़ापन के कारण कि क्यों पेनिस टेढ़ा हो जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा पहला कारण है वो है जेनेटिक। अगर जेनेटिक है यानी कि अक्सर आप देखेंगे छोटे बच्चों का अगर लिंग इरेक्शन में आएगा तो किसी न किसी जो है दिशा में वो हल्का सा मुड़ा रहता है। तो वो जो मुड़ा रहता है वो जेनेटिक आती हैं। अगर पिताजी दादाजी में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम रही है तो वो जो है आप में भी आएंगी। तो अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसको सुधारा नहीं जा सकता। दूसरा जो कारण होता है वो कारण होता है गलत तरीके से हस्त मैथुन करना। गलत तरीके का मतलब यह है कि गलत तरीके से फोर्स लगाना, ज्यादा उस पर प्रेशर देना, किसी एक ही एंगल की तरफ हमेशा बार बार हस्त मैथुन करना, हमेशा एक ही हाथ से हस्त मैथुन करना, किसी एक एंगल में ही ज्यादा प्रेशर पड़ जाना, ये सबसे बड़ा कारण होता है जो सबसे ज्यादा लोगों में देखा गया है कि हस्त मैथुन के बाद जो है ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो कारण होता है हर समय उत्तेजित रहना, यानी कि आप टाइट कपड़े पहन रखे हैं, हमेशा वासना में लिप्त रहते हैं, तो हमेशा आपका जो है पेनिस इरेक्शन में रहता है, यानी कि हमेशा खड़ा रहता है। तो उस कंडीशन में आप उसको दबा करके रखते हैं। तो जिस भी एंगल में दबा करके रखेंगे बार बार, और उस एंगल में अगर हल्का सा टेढ़ापन लेकर के दबाव लेकर के दबा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर लगातार रहता है तो अक्सर वो उसी कंडीशन में वो जो है टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है कारण किसी भी रीजन बस चोट लग गई है, खेलने कूदने में चोट लग गई है, या फिर गलत तरीके से आप जो है सेक्स कर रहे हैं और गलत तरीके से आपने सेक्स किया, उस वक्त जो है गलत तरीके से जो है चोट लग गई तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं। तो अगर जेनेटिक है तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे। अब हम आते हैं उपाय पर। जेनेटिक का मतलब यह है कि इसमें अगर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है आपका, जैसे 10 से 30 डिग्री तक अगर टेढ़ा है तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं माना जाता, क्योंकि 80 to 90% लोगों का पेनिस जो है 10 to 30 डिग्री तक जो है टेढ़ा होता है। यानी कि यही रीजन है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में अगर 10 to 30 डिग्री अगर टेढ़ा हुआ तो आपके अंदर भी होगा। तो ये टेढ़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं माना जाएगा अगर उस पेनिस के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, यानी कि सेक्स के दौरान भी किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपका ये टेढ़ापन किसी भी
प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को नहीं दर्शाता। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर ये 30 डिग्री से ऊपर टेढ़ा है, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा है, या किसी न किसी एक जगह से ही ज्यादा मुड़ गया है, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, या जब वो इरेक्शन में आता है, जब वो खड़ा होता है तो दर्द होने लग जाता है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम है। वहां पर आपको जरूरत है इलाज की, और वहां पर आपको यह मानने की जरूरत है कि वो जो है प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम है। आपको जरूरत है किसी न किसी इलाज की। तो यहां पर अगर आपको ये प्रॉब्लम हस्त मैथुन के बाद आई हुई है, पहले सही था, लेकिन जब आपने हस्त मैथुन किया 2-4 महीने, 6 महीना, साल भर बाद, साल 2 साल बाद, उस वक्त अगर ये टेढ़ा हुआ है हस्त मैथुन के द्वारा, या फिर छोटी मोटी चोट लग जाने की वजह से अगर टेढ़ा हुआ है, लेकिन 30 डिग्री के अंदर ही है, तो आपको लगता है, ऑड सा लगता है, पार्टनर के सामने आपको ऑड सा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उस कंडीशन में आप कुछ हद तक इसका जो है इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी चोट के वजह से हुआ है तो, या फिर हस्त मैथुन के वजह से हुआ है तो, अगर जेनेटिक है तो आप इसको सुधार नहीं सकते, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मालिश करना होगा। मालिश के लिए एक तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, इस पर अगर हल्का फुल्का दर्द भी है तब भी काम करेगा, छोटी मोटी चोट के वजह से किसी भी प्रकार का सूजन है तो भी ये काम करेगा। उस तेल का नाम है कैस्टर ऑयल, यानी आरंडी का तेल। ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसके एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं जो हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिंग के टेढ़ापन के लिए, क्योंकि यहां पर जो है ब्लड के सर्कुलेशन को सही करेगा। और जो एक्चुअली मुड़ जाने का मतलब ये होता है कि जिस भी एंगल से मुड़ा हुआ है, वो जिस तरफ मुड़ा हुआ है उस तरफ की ग्रंथियां वो जो है सिकुड़ती जा रही हैं, उसको ये खोलेगा और उसमें रक्त संचार प्रॉपर तरीके से करेगा। और किसी भी प्रकार की अंदर गांठ बन गई है, चोट वगैरह से सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त ये जो है राहत देगा। तो आप आरंडी का तेल लेकर के आए, यानी कैस्टर ऑयल। अगर आपको बाजार में नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। और आप इसको लेकर के आए और इसको जो है पूरे तरफ लगा करके, और ये अगर ना मिले, ऑनलाइन भी नहीं मंगा पा रहे हैं, तो जैतून का तेल हर जगह मिल जाएगा, यानी कि ऑलिव ऑयल, वो भी उतना ही काम करेगा। लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप जो है कैस्टर ऑयल लेकर के आएँ, क्योंकि इसमें जो है रक्त संचार और दर्द को ख़त्म करने का भी गुण बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इसको मालिश करें तो जब तक इरेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जब तक खड़ा नहीं हुआ है मालिश करते दौरान, तो आप बिल्कुल सीधा चारों तरफ इस तरीके का आप एंगल बनाएं उंगलियों से, और चारों तरफ बिल्कुल बराबर प्रेशर पड़ना चाहिए। और इसको बाहर की तरफ बिल्कुल सीधा खींचें, फिर छोड़ें, फिर सीधा खींचें दबा करके, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर बाहर की तरफ खींचें। इस तरीके से आपको करीब करीब 5 मिनट डेली सुबह शाम करना है। और 5 मिनट के बाद उस बीच अगर इरेक्शन आ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो जिस तरफ टेढ़ा है उसके अपोजिट दिशा में हल्का सा प्रेशर दे करके आप उसको लेकर के आइए। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो अगर ये प्रॉब्लम हस्त मैथुन के द्वारा रही या फिर छोटी मोटी चोट के कारण रही, तो ये जो है 99% आपको सही होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कई बार एक पॉइंट से बिल्कुल भी जो है टेढ़ा हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया, ऐसा केसेस भी आते हैं औषधालय में कि एक पॉइंट है जहां से बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो गया है। तो अगर उस कंडीशन में ज्यादा टेढ़ा हो गया है तो वहां पर दर्द भी होगा और सेक्स के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान में जो है कई बार इरेक्शन भी नहीं आता है, यानी कि आपका लिंग खड़ा भी नहीं होता है। तो उस दौरान कई बार जो है उसका सर्जरी भी कराना पड़ जाता है। तो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कहीं पर भी नजदीकी जो भी डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है आप उसका सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर टेढ़ा है, यानी कि 30 डिग्री तक टेढ़ा है या 40 तक भी टेढ़ा है, तो आप ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूं आप इसको आजमा सकते हैं और ये जो है आपको काफी कारगर साबित होगा। और ये सिर्फ टेढ़ापन ही दूर नहीं करेगा, अगर आपका लिंग विकसित नहीं है या फिर ज्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से सिकुड़ गया है, यानी कि जिस वक्त इरेक्शन नहीं रहता है उस वक्त बहुत ही छोटा रहता है,
जैसा कि साइज पर हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर छोटा है तो उसमें भी ये राहत देगा। विकसित नहीं है, अगर जेनेटिक है तो जैसे कि उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन जेनेटिक आपका सही था, आप किसी कारण बस आपकी गलतियों की वजह से अगर वो छोटा हो गया है या फिर सिकुड़ गया है तो इस मालिश से वो सही भी होगा। और उसके बाद कुछ लोगों का जेनेटिक तो सही होता है लेकिन आपका वो अंग यानी कि पेनिस विकसित ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको ये मालिश तो करना ही करना है। जिनका विकसित नहीं हुआ है वो भी, या फिर जिनका टेढ़ापन है वो भी। एक आप जो है टैबलेट भी खा सकते हैं, उस टैबलेट का नाम है कांचनार गुग्गल। कांचनार गुग्गल लेकर के आए टैबलेट, और आप इसको जो है एक एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद आप इसको खाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरी बॉडी में कोई भी अंग जो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं है उसको ये विकसित करने का काम करता है। यानी कि अगर आपका पेनिस किसी कारणवश विकसित नहीं हुआ है तो वो विकसित होगा, यानी कि बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां कहने का मतलब ये नहीं कि जब ये दवा खाएंगे तो डायरेक्ट आपके पेनिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो बड़ा हो जाएगा या फिर मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी रीजन रहा, यानी कि बहुत ज्यादा अतिहस्त मैथुन कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में ये काम करेगा। मालिश और ये टैबलेट दोनों ही काम करेंगे। किसी भी रीजन बस या गांठ बन गई है या फिर चोट लग गई है छोटा मोटा, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट और ये मालिश आपको 99% रिजल्ट दिखाएंगे। तो अगर इस टाइप की दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, छोटापन है या फिर टेढ़ापन है, तो आप इस प्रयोग को कीजिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बहुत ही सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से दूर होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।